नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है और इस खबर ने भारत को भी परेशानी में डाल दिया है। अब आप कहेंगे यार मुसीबत बांग्लादेश पर आई है, हम चिंता क्यों करें? तो आपको चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के लोग भले ही भारत के विरोध में जितनी भी बातें कर लें, भले ही भारत विरोधी कितने ही कदम उठा लें, लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है तो ये भारत के पास ही आते हैं, इनके लोग भी और इनकी सरकारें भी। इसलिए ये खबर भारत के लिए भी एक बड़ी परेशानी की वजह है। लेकिन न्यूज है क्या? तो बड़ी ध्यान से देखिए। असल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है। बांग्लादेश हमेशा से ही कच्चा तेल नहीं खरीदता है। जिस प्रकार से भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक से डायरेक्ट कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर उसे अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं और उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। बांग्लादेश ऐसा नहीं करता क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीपीसी हर महीने 5 लाख टन रिफाइंड तेल और 1 लाख टन कच्चे तेल का आयात करता है कि एक बड़ी रिफाइनरी का निर्माण कर सके। इसलिए बांग्लादेश क्या करता है कि कच्चा तेल खरीदने के बजाय उस कच्चे तेल से निकले हुए अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल अपनी लिमिट के हिसाब से खरीद लेता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और हमेशा से बांग्लादेश यही प्रोसेस अपनाता आया है तेल के मामले में। अब वहां से 4 दिन पहले बांग्लादेश में एक सरकारी लेटर लीक हुआ है। उस लेटर से ये पता चला है कि बांग्लादेश की सरकार अपने जितने भी पेमेंट्स हैं उन्हें डिले कर रही है। मतलब कि अगर किसी भारतीय कंपनी से इन्होंने रिफाइंड ऑयल खरीदा है तो उसकी पेमेंट इन्हें आज करनी है, तो उसे ये लोग नहीं कर रहे हैं और उसे कई महीनों के लिए टाल रहे हैं। और फिलहाल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो $300 मिलियन से ज्यादा है। मतलब तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कच्चा तेल का पेमेंट पेंडिंग है, जिसे ये लोग नहीं चुका पा रहे हैं। और इस बात से दुनिया भर की वो तमाम ऑयल रिफाइनरिंग कंपनियां जो बांग्लादेश को रिफाइंड ऑयल सप्लाई करती हैं, उस लेनदारों की लिस्ट में यूनिपेक, द ट्रेडिंग आर्म ऑफ चाइनाज स्टेट ओन्ड सिनोपेक, विटॉल, ENOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रो चाइना, इंडोनेशियाज BSP आती हैं। सभी ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि तुरंत हमारा पेमेंट रिलीज करो और वो भी फुल पेमेंट चुका दो, तभी हम तुम्हें और तेल दे पाएंगे, वरना हम तुम्हारे तेल की सप्लाई काट देंगे। बीपीसी यानी कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को इस साल भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को डीजल के लिए $41.1 मिलियन का भुगतान करना होगा, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड का बहुमत है। जबकि IOC पर डीजल और जेट ईंधन के लिए $147.2 मिलियन का पेमेंट पेंडिंग है। और आपको बता दूं कि इस समय बांग्लादेश के अंदर तेल की सप्लाई अपने क्रिटिकल लेवल पर आ चुकी है और ये बात खुद बांग्लादेश की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्वीकार करी है। यानी कि ऐसे वक्त में जब उनके पास ऑलरेडी तेल के भंडार बहुत ही कम हैं, अगर आधी भी कंपनियों ने तेल की सप्लाई कट कर दी तो बांग्लादेश के अंदर गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप कहोगे बांग्लादेश इन कंपनियों के पैसे क्यों नहीं देता? $300 मिलियन कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है। देखिए, भारत जैसे देश के लिए ये रकम बड़ी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जो एक छोटा देश है उसके लिए $300 मिलियन कई बिलियन डॉलर के बराबर हैं। बांग्लादेश की $416 बिलियन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है। बांग्लादेश एक दिन भारत को हराकर सबसे बढ़िया आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये बातें न्यूज में देखने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। कुछ दिनों के बाद स्थिति ये होगी कि ये खाना खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे। और ऐसी स्थिति में होता क्या है? दरअसल गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। यही भारत के साथ होगा। इसमें बांग्लादेश के लोग भले ही हमें कितनी भी गालियां देते हों, बांग्लादेश की सरकार भले ही चीन के साथ कितना मेल मिलाप करती हो, लेकिन जब ये फंसते हैं तो ये भारत के पास मदद के लिए आते हैं और इनके लोग बॉर्डर पार करके लाखों की संख्या में भारत के अंदर घुसते हैं, जिससे कि भारत के रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसलिए बांग्लादेश का क्राइसिस हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश और ज्यादा फंसेगा तो भारत को मदद करनी ही पड़ेगी बांग्लादेश की, भले ही इन्हें हमें IMF से लोन क्यों न दिलवाना पड़े। मेरी बारीक नजर है, जैसे ही बांग्लादेश से जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।